अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये डिटेल्ड आपके साथ मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ। काफ़ी कैंडिडेट ने सवाल किया है। मैं बात कर रहा हूँ बीपीएस 5 टू 15 के बारे में। ओवर एज के बारे में पूछा है, मेरी मार्क्स इतनी है, दोबारा अप्लाई करूँ या ना करूँ, कितनी मार्क्स तक वाले कैंडिडेट अप्लाई करना चाहिए, उसके बाद प्रोसेस क्या होगा, बेसिकली बीपीएस 5 टू 15 क्या है। काफ़ी कैंडिडेट्स को ये भी नहीं पता मुझे जॉब कैसे मिलेगी। तो सारी डिटेल इस वीडियो में शेयर करूंगा। उसके साथ मैं आपको पता चलूँ कि ईसीटी का कोर्स अपडेट हो गया है। सखर आईबीए ने थोड़ा बहुत अपडेट किया है ईसीटी के कोर्स को, और हमने भी उसको अपडेट कर दिया है। जिन कैंडिडेट ने ऑलरेडी कोर्स लिया हुआ है, काफ़ी चीज़ें उन्होंने कवर कर ली हैं। अब जो हमने अपडेट किया है, तो 1 मंथ की आप सब्सक्रिप्शन लेके उसको आप कवर कर लें। जो रिमेनिंग पार्ट आप समझते हैं कि ये पार्ट आपका रह गया है, क्योंकि सखर आईबीए ने मॉनिटरिंग असिस्टेंट को भी थोड़ा बहुत अपडेट किया है, और उसके साथ साथ पेडागॉजी पे ज़्यादा फोकस किया है ईसीटी में। क्योंकि सिलेबस के बाद सखर आईबीए देर नहीं करता। मॉनिटरिंग असिस्टेंट वाले भी या ईसीटी वाले जो कैंडिडेट है, दोनों फोकस करें इन चीज़ पे, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब जो सिलेबस दिया है वो थोड़ा सा टफ है। हमने हर चीज़ को अपडेट कर दिया है। ऑलरेडी जिन्होंने लिया हुआ है उनको तो हमने बता दिया है, लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी चीज़ें पहले कवर कर ली हैं। अब जो अपडेटेड चीज़ें हैं उनको रिवाइज हमने कर दिया है। उसकी रिवीजन आप कर लें आराम से। ये नंबर दिया गया है, इस पर रब्ता कर सकते हैं। बाकी असिस्टेंट वाले जो तैयारी कर रहे हैं, अकाउंट्स वाले काफ़ी बच्चे हैं। सिंध पब्लिक की दो चीज़ें हैं, एक तो असिस्टेंट, दूसरा अकाउंट्स का। और सखर आईबीए की मॉनिटरिंग असिस्टेंट और ईसीटी, ये चार चीज़ें आपके हाथ में। मेहनत करेंगे तो बेहतर होगा। बाकी ग्रेजुएशन की अगर आपको तैयारी करनी है, वो भी आपके साथ हम शेयर करते हैं। इस नंबर पे आप रब्ता करेंगे कि ग्रेजुएशन का भी कोर्स लेके तैयारी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपकी क्यूरीज की, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाएँ। ये जो बच्चे सवाल कर रहे हैं ना, मेरी मार्क्स इतनी आई हैं, अब क्या मैं इसको अपडेट करूँ? क्योंकि मेरी काफ़ी बच्चे ऐसे हैं 70 भी मार्क्स लिए हैं। देखिए, 70 मार्क्स आपने ली हैं तो आप, इट मीन्स कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आप मेहनती हैं, स्ट्रगलिंग हैं। आप थोड़ी-सी और मेहनत करेंगे तो ये 80 प्लस 90 भी आ सकता है। मैं आपको पता चलूँ कि इस्लामियात में 75 प्लस वाले भी कैंडिडेट रह गए थे इंटरव्यू में। तो बेहतर ये होता है कि आप अगर 40 हैं, 50 हैं, 60 हैं, 70 तक भी अगर आपने लिया है ना, 75 तक भी लिया है, क्योंकि आप अगर इसको और इम्प्रूव करेंगे तो आपका 85 90 भी आ सकता है। ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूँ। और इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप पे डिपेंड करता है, पुराने वाली मार्क्स आप काउंट करवाना चाहते हैं या न्यू मार्क्स काउंट कराना चाहते हैं, वो आपकी चॉइस होती है। सपोज कि अगर आपकी 70 आई हैं, आप अभी इम्प्रूव करेंगे, आपकी 60 आती हैं, अगर 55 आती हैं, 50, तो जो आपकी 70 वाली है ना, वो आप काउंट कराएंगे, क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट होगा। कहीं भी अप्लाई करेंगे जब, वो भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सखर आईबीए ने क्लियरली लिखा है 40 पे पास है। उसके बाद आपका जो डिपार्टमेंट होगा वो इंटरव्यू लेगा। यहाँ पे आप देख लें, डिपार्टमेंटल इंटरव्यू होगा। डिपार्टमेंट में जहाँ भी जॉब्स आएंगी, तो वहीं पे जाके आप सर्टिफिकेट देंगे, डॉक्यूमेंट्स देंगे, वो डिपार्टमेंट आपका इंटरव्यू लेगा। अब काफी बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर ये है क्या? देखें, बीपीएस 5 टू 15 एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें आपको सबसे पहले ये टेस्ट पास करनी है। सखर आईबीए के पोर्टल पे आपका रिकॉर्ड चला जाएगा। वहाँ पे 40 वाले जितने भी कैंडिडेट होंगे उनकी लिस्ट बन जाएगी, तो वो क्वालिफाइड होंगे। उसके बाद किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब आती है ना, अभी जॉब्स आती आई नहीं है, किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब आएगी, तो 40 वाले जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है वही एलिजिबल होंगे। अगर वो बीपीएस 5 टू 15 की कैटेगरी में आती हैं, तो वहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट जमा कराएंगे, आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो जमा कराएंगे, फिर आपका कंपटीशन होगा। अगर टॉप टू बॉटम लेते हैं वो भी बेहतर है। अगर टॉप टू बॉटम नहीं लेते, इंटरव्यू लेते हैं, तो जैसे आपकी 40 मार्क्स है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, जितनी ज्यादा रिटर्न में मार्क्स होंगे, इंटरव्यू में अगर थोड़ा बहुत अच्छा भी परफॉर्म करेंगे तो बेहतर हो जाएगा। तो आप अगर ओवर एज हो गए, 35 से ज्यादा आपकी उम्र है, तो आप एलिजिबल नहीं है। आप पुराने हैं या आप नए हैं, तो एलिजिबल कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ 35 तक दे सकता है। 35 से कम वाला हो, मतलब 35 से 36 में आप कैटेगरी में फॉल ना करें, क्योंकि एज को इन्होंने रेस्ट्रिक्टेड किया है। बाकी काफी कैंडिडेट मैट्रिक की भी तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन की भी कर रहे हैं। तो बता चलूं कि अगर आप ओवर एज हो गए, 35 है, फ्रेश हैं या ओल्ड हैं, तो आप एलिजिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू न्यू पॉलिसी। क्योंकि देखें, 30 तक इन्होंने एज दी है, और 5 साल जनरल इलेक्शन गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है अक्रॉस द बोर्ड, पूरे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में या आप सिंध में कहीं भी अप्लाई करते हैं। अगर एज 21 से 30 तक है तो 5 साल जनरल इलेक्शन है। अगर आपकी एज 21 से 18 से 28 तक है तो फिर भी 5 साल है, फिर 33 तक है। तो सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट में 15 साल जनरल रिलैक्सेशन है, और अकाउंट्स में 15 साल रिलैक्सेशन है। वो बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो भी कोर्स लेके तैयारी कर सकते हैं, और वो आपका लास्ट चांस होगा। मैं आपको बता चलूँ, इसलिए मेहनत करें। असिस्टेंट की या अकाउंट्स की सीट जरूर सिक्योर करें अगर आप ओवर एज है, क्योंकि वो आपका लास्ट चांस होगा। कोर्स सिर्फ और सिर्फ आपको हमारे पास मिलेगा। बाकी 35 के कम वाले अप्लाई करेंगे, और आप इम्प्रूव भी कर सकते हैं। पुराना स्कोर आप काउंट कराएं, नया कराएं, वो आपकी चॉइस है।
लेकिन 70 तक पीएमए आपको कहूँगा ज़रूर अप्लाई करें। ये चालान पे करके आप तैयारी करें। ये चालान आपका फ्रेश होगा, दोबारा आपको पे करना होगा। उसके बाद आप तैयारी करें, कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, इंशाल्लाह बेहतर होगा। तो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।